नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्ण भारती डिस्चार्ज हो गए हैं। अपने राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंचे हैं। अपने घर में गिरने से सिर में उनको चोट लगी थी, जिसके बाद उनका उपचार करवाया गया और इसके बाद अब ये जानकारी सामने आते हुए कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से आज उनको गंभीर चोट आ गई। अचानक से उनका पांव फिसल गया अपने घर पर और इसी दौरान उनको सिर में चोट लगी, जिसके बाद से उनका उपचार हुआ। उपचार के बाद अपने घर वापस लौट चुके हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी आ रही है? घर पर आ चुके हैं और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? उनकी हालात में इस वक्त क्या स्थिति बेहद ठीक है या फिर कोई गंभीर समस्या? राधा, देखिए, ये आचार्य जी आज सुबह पैर स्लिप होने की वजह से जब गिरे हैं तो उनके सर में चोट आ गई है और चोट काफी गहरी आ गई। 2 इंच से ज्यादा गहरी चोट होने की वजह से काफी ज्यादा खून फैल गया, बह गया उनका। जब खून बह गया तो आनंद फानंद में उनके जो शिष्य थे, भक्त थे, जो भी उनके घर में लोग मौजूद थे, वो अस्पताल लेकर के आए। इंदिरापुरम में स्थित यशोदा मेडिसिटी में उनको भर्ती कराया गया, जहाँ पर लगभग राधा 3 घंटे से ज्यादा समय तक सर्जरी चली है। गहरी चोटें थी, नसें डैमेज हो गई थी, कुछ नसों में ज्यादा चोट आ गई थी, जिसकी वजह से खून बह गया। इस पर पूरा ऑपरेट करने में, सर्जरी करने में डॉक्टरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 3 घंटे का वक्त लगा, तब जाकर के किसी तरह से स्थिति कंट्रोल में आई। और इस बीच चूंकि ब्लड प्रेशर कुछ गड़बड़ हो गया था, इसलिए डॉक्टरों को थोड़ी चिंता लगी हुई थी और सब कुछ कंट्रोल करने में डॉक्टरों को अच्छा खासा वक्त लग गया। सुबह से शाम हो गई, तब जाकर के सारी चीजें नॉर्मल हो पाई हैं। जब डॉक्टर पूरी तरह से मुतमईन हो गए हैं कि अब आचार्य जी को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, पूरी तरह से नॉर्मल है, सफल सर्जरी कर ली गई है, उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। बस अभी से कुछ मिनट पहले ही आचार्य जी अपने राजेंद्र नगर गाजियाबाद के आवास पर पहुंच गए हैं। उनके शिष्य उनको लेकर के वहां पहुंचे हुए हैं और अब उनकी हालत नियंत्रण में है। किसी तरह से कोई खतरे की बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। जी राधा। बिल्कुल। और आदित्य, हम सभी ईश्वर से कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन साथ ही आदित्य आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर में चोट लगने के अलावा शरीर के कोई और किसी अंग में उनको कोई चोट लगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत? देखिए, सर में तो गहरी चोट आ गई और इसके अलावा हाथ और पैरों में भी हल्का सा खाल छिल गई है, जिसकी वजह से उसमें दर्द तो हो ही रहा है उनके। लेकिन सर की जो चोट थी वो चिंताजनक थी, उसको लेकर के काफी ज्यादा चिंता थी। डॉक्टरों के लिए भी चिंता की विषय था, क्योंकि शुगर भी थोड़ी बढ़ी हुई थी, बीपी भी गड़बड़ था, बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से इन सबको नियंत्रित करने में ठीक ठाक मशक्कत करनी पड़ी। काफी ज्यादा डॉक्टरों का एक पूरा पैनल ऑपरेशन में लगा और उसको पूरा ऑपरेट किया। 3 घंटे से ज्यादा की पूरी ऑपरेशन चला और उसके बाद जाके आचार्य जी का जो ऑपरेशन था सर में जो चोट का, वो सफलतापूर्वक हो पाया। जी दादा। बिल्कुल। आदित्य, डॉक्टर्स की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या सिचुएशन क्रिटिकल तो नहीं? और चूंकि उनको घर भेज दिया गया है तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। जी बिल्कुल दादा, अब किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। इस बात को डॉक्टर्स ने भी बोला हुआ है कि जो खतरा था वो टल गया। यदि थोड़ी देर हो जाती या खून बहुत ज्यादा बह जाता तो फिर चीजों को नियंत्रित करने में हो सकता है कि काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन जो खून बहा वो इतना था कि कमजोरी तो हुई इनको, इसके लिए इनको प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा आचार्य जी को। और काफी ज्यादा डॉक्टर प्रॉपर इनको देखरेख करेंगे। फिलहाल खतरे से बाहर हैं और देखरेख की जरूरत पड़ेगी, ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए डॉक्टर्स की टीम या तो उनके आवास पहुंचेगी या आचार्य जी अस्पताल पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के ड्रेसिंग चलेगी और ये ड्रेसिंग का काम 10 से 15 दिन तक चलेगा, क्योंकि घाव काफी गहरा है। तो देखरेख रहेगी, डॉक्टरों के देखरेख में रहेंगे आचार्य जी। लेकिन आचार्य जी स्वस्थ हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। और उन्होंने आचार्य जी ने भी अपील की हुई है कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो बहुत चिंता ना करें और कोई खतरे की बात नहीं है। इसलिए सभी लोग जहां हैं वहीं रहें। और चूंकि बहुत ज्यादा भक्त अस्पताल पहुंचने लगे थे, उनके आवास पहुंच रहे हैं, तो उनकी अपील है कि जो जहां है वहीं रहें और 2-4 दिन बाद आचार्य जी सभी से मुलाकात करेंगे।
बिल्कुल आदित्य, और ये बहुत ही अच्छी जानकारी आप देते हुए कि किस तरीके से उनके स्वास्थ्य में सुधार, उम्मीद करते हैं जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस वक्त जब उनका पैर फिसला। उनके परिजन, उनके घर के स्टाफ, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है कि आखिर वो घटना हुई क्या थी जब अचानक से उनका पैर फिसल गया? आचार्य जी आज सुबह रूटीन में नहाने और सुबह का जो जरूरी काम है वो निपटाने के बाद पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद जब वो अपने वॉशरूम पहुंचे तो वहां अचानक पैर स्लिप कर गया, क्योंकि जमीन गीली थी और ऐसे में चप्पल स्लिप कर गई। तो जब वो स्लिप हुआ तो उसमें बैलेंस बिगड़ा और वो सर में उनके काफी ज्यादा चोट आ गई। वो वॉशरूम में ही गिर पड़े और इस बीच जैसे ही इस चीज की जानकारी जो घर में लोग थे उनको हो पाई तो उन्होंने तुरंत ही उनको देखा तो काफी ज्यादा खून बह रहा था, सर में गहरी चोट थी। तो ऐसे में उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, वो उनको लेकर के यशोदा मेडी स्थिति पहुंचे और जहां पर उनका प्रॉपर इलाज शुरू हुआ। और ये इलाज लगभग 3 घंटे ऑपरेशन चला है, तब जाकर के सारी चीजें नॉर्मल हो पाई। उसके बाद डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा प्रिकॉशंस के तौर पर, और प्रॉपर जब वो डॉक्टर संतुष्ट हो गए पूरी तरह से कि अब कोई खतरा नहीं है, तब जाकर के आचार्य जी को डिस्चार्ज किया गया और वो अपने घर राजेंद्र नगर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल आदित्य, अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन क्या उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत हो रही है? और चूंकि सिर में चोट आई है तो क्या आंखों में किसी तरीके की कोई परेशानी, क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने सिर्फ इतना बताया हुआ है राधा कि अब कोई खतरे की बात नहीं है। कमजोरी उनको है, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह गया है, इसलिए कमजोरी है। बीपी किसी तरह से कंट्रोल किया गया है, दवाई दी गई है, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उनको कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही थी, चक्कर आ रहे थे। तो उन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया गया है। बाकी सर के जो घाव था उसको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम महीना भर लग जाएगा। गहरा घाव था तो उसमें जो सर्जरी चली है वो भी 3 घंटे के आसपास चली है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं, सब चीजें नॉर्मल। जी दादा। जी आदित्य, और ये बहुत ही अच्छी जानकारी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज ये घटना हुई उसके बाद गहरी चोटें आचार्य प्रमोद कृष्णम के सिर पर, और जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख रहे थे किस तरीके से उनको गहरी चोटें आई हैं, तो उनका उपचार हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन आदित्य जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो कभी सभी को बेहद हैरान करने वाली है, डराने वाली है, परेशान करने वाली है। ऐसे में डॉक्टर्स क्या उम्मीद जता रहे हैं, कितने दिनों में वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे? देखो, चूंकि गहरी चोट है तो ऐसे में एक तो पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, आराम करने के लिए बोला गया है, डाइट चार्ट बनाया गया है आचार्य जी का, और आचार्य जी ज्यादा मूवमेंट ना करें, पूरी तरह से आराम करें। इस बात की उनको हिदायत भी दी गई है, सलाह भी दी गई है, तो उसको फॉलो करना होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि घाव चूंकि बहुत गहरा है, ऐसे में शुगर कंट्रोल करनी होगी, और शुगर अगर कंट्रोल रहेगी तो घाव जल्दी भर जाएगा, फिर भी कम से कम महीने भर का वक्त लग जाएगा, तब जाकर के वो घाव पूरी तरह से भर पाएगा। और फिलहाल ड्रेसिंग कम से कम 15 दिन से 20 दिन ड्रेसिंग चलेगी। वो ये जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स लगातार करेंगे, डॉक्टरों की टीम मूवमेंट पर रहेगी, उनको देखेगी, केयर करेगी। इस तरह के प्रिकॉशंस डॉक्टर से बताए हुए हैं, और थोड़ा वक्त लगेगा, महीने भर बाद ही ये घाव नॉर्मल हो पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है आदित्य, जब इस तरीके से गहरी चोटें लगती हैं तो वक्त भी लगता है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आदित्य, आपसे ये भी जानेंगे कि क्या कुछ उनके घर के बाहर इस वक्त हलचल है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है इस तरीके से घटना होती है तो तमाम नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है, शिष्यों का आना जाना शुरू हो जाता है, लोग उनको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या वो इस वक्त स्वस्थ हैं या फिर नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ हलचल उनके घर के बाहर? राधा, जैसे ही ये खबर सुबह आई थी तो उसके बाद से ये खबर आग की तरह फैली है। तो उनके जो भी शिष्य थे, परिचित थे, शुभचिंतक थे, घर वाले, मिलने वाले, उन सभी का तांता लगा। क्योंकि आचार्य जी का फोन उस वक्त उठ नहीं रहा था, वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो जिससे भी जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक लोग पहले आवास पहुंचे, आवास के बाद बड़ी संख्या में, भारी संख्या में यशोदा मेडी सिटी के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, काफी ज्यादा उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसको देखते हुए सभी चिंतित थे। अब सभी के सभी घर पहुंचे हुए हैं, घर में काफी ज्यादा भीड़ है, लोग लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आचार्य जी ठीक हो जाएं, जैसे जितनी जल्दी हो सके। तो इसके लिए दुआएं भी हो रही हैं, शुभकामनाएं भी उनको दी जा रही कि जल्दी से वो स्वस्थ हो। उनके जो जानने वाले हैं, परिचित हैं, मिलने वाले हैं, वो लगातार मिलने पहुंच रहे हैं या उनके हालचाल ले रहे हैं किसी न किसी माध्यम से।
तो जो शुभचिंतक हैं, जो उनको चिंताएं लगी हुई थी, उनको एक राहत वाली बात है जी। कि अब बहुत खतरे से बाहर है पूरी तरह से आचार्य जी, बहुत चिंता की बात नहीं है। और चूंकि सबकी दुआएं साथ में होंगी तो और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टरों की टीम अपना काम कर रही है और ऐसे में दुआएं भी लग जाएंगी तो तय बात है आचार्य जी बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में स्वस्थ रूप में दिखाई देंगे, बोलते हुए, आशीर्वाद देते हुए आचार्य जी हम सबके बीच होंगे। जी आदाब। बिल्कुल आदित्य, और देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी जिस तरीके से सामने आई, सभी बेहद डरे हुए, और जाहिर सी बात है कि लोग जानना चाहेंगे कि इस वक्त उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं या नहीं। और आदित्य, यही एक सवाल जो इस वक्त लोगों के मन में आता हुआ कि क्या वो आचार्य जी से मिल सकते हैं, क्या उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो बोलने की स्थिति में है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? और डॉक्टर्स की बात अगर हम राधा करें तो डॉक्टर्स ने साफ कहा हुआ है कि आचार्य जी को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है फिलहाल, कम से कम 7 से 8 दिन यानी कि 1 सप्ताह के करीबन। उसके बाद डॉक्टर्स बताएंगे कि हाँ अब आचार्य जी कितना बोलें, कितना मूवमेंट करें, ज्यादा मिलना भी ठीक होगा कि नहीं होगा। अभी फिलहाल तो उन्होंने मना किया हुआ है। जब ड्रेसिंग का काम, चूंकि ड्रेसिंग के बीच में या इस बीच अगर लोग बहुत ज्यादा पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टरों की अपनी सलाह होती है, उसको मानना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, आचार्य जी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो मुझे जानकारी है। आचार्य जी से अभी मेरी बात हुई है, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत चिंता न करें और सभी से अपील कर दे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कि चिंता न करें, कोई चिंता की कोई बात नहीं है और वो अब स्वस्थ हैं और नॉर्मल होकर के घर पहुंच चुके हैं। और जो कमी है, जो स्वास्थ्य उनका पूरी तरह से ठीक होना है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि गहरी चोट है। तो गहरी चोट को संभलने में, और सर में चोट आई हुई है, नाजुक जगह होती है, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे, सभी के बीच में होंगे और सभी से बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से वापस से अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार है। और जैसा कि मेरे सहयोगी भी आदित्य लगातार जानकारी दे रहे थे कि जिस तरीके से उनके सिर में चोट आई, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई 3 घंटे तक का ये सर्जरी, जिसके बाद से अब उनका स्वास्थ्य स्थिर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया, जिसके बाद वो अपने घर वापस लौट चुके हैं। और इसी के साथ उनके अनुयायियों से अनुरोध किया गया है, शिष्यों से अनुरोध किया गया है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनकी स्थिति इस वक्त बेहद ठीक है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आदित्य।